हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल इंग्लिश स्टेडियम। गाइज, आज हम लोग इग्नू बीएड प्रोस्पेक्टस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानेंगे। अगर आप 2025 में इग्नू से बीएड करना चाहते हैं तो आपको इग्नू बीएड 2025 के प्रोस्पेक्टस के बारे में जरूर पता होना चाहिए और क्या क्या बड़े बदलाव हुए हैं प्रोस्पेक्टस में। जनवरी 2025 का जो प्रोस्पेक्टस आया है उसमें काफ़ी बदलाव किए गए हैं, तो उन सारे बदलाव को, चेंजेस को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि बाद में आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो गाइज, इस चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को इग्नू बीएड से रिलेटेड और 1 ईयर बीएड से रिलेटेड सारी अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इग्नू बीएड का जब फॉर्म पोर्टल पे भी नहीं आया था, उससे पहले ही मैंने आप लोगों को फॉर्म फिलिंग के लिए कंप्लीट वीडियो बना के आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया था। और अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करते हैं, तो वहाँ पे भी मैं स्टूडेंट्स को आंसर कर देता हूँ। कमेंट सेक्शन में जो भी सवाल रहते हैं उसका भी आंसर कर देता हूँ गाइज। तो चलिए गाइज, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि इग्नू बीएड के जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे इग्नू के, तो वहां पे आपको अनाउंसमेंट सेक्शन में दिखेगा कि यहाँ पे इग्नू ने अपना जो एग्जाम का डेट है वो भी यहाँ पे अनाउंस कर दिया है। और जब यहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट वाले सेक्शन पे जाएंगे, यहाँ 3 सेक्शन है, एडवर्टाइजमेंट, बीएससी और बीएड प्रोस्पेक्टस। तो बीएड प्रोस्पेक्टस तो आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ से आप लोग एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, एडवर्टाइजमेंट को ओपन करके दिखा दे रहा हूं। यहां आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो एग्जाम का डेट है वो एंट्रेंस की डेट है 16 मार्च 2025। यानी आप लोगों के पास अभी टाइम है प्रिपरेशन करने का। आप फॉर्म फिल करके 16 मार्च तक आप प्रिपरेशन कर सकते हो, और जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो है 21 फरवरी। तो गाइज, अगर आप लोगों ने अभी फॉर्म नहीं भरा है तो उसे फॉर्म फिल कर सकते हैं। और फॉर्म को कैसे फिल करना है स्टेप बाय स्टेप मैं ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुका हूँ फॉर्म फिलिंग के बारे में, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए गाइज, अब हम बात कर लेते हैं इग्नू बीएड प्रोस्पेक्टस की। तो ये प्रोस्पेक्टस अगर आप लोगों को नहीं मिला है तो आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल पे आइए, वहां पे मैं इसे पोस्ट कर दूंगा और आप लोग को आराम से वो अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं अभी 2025 का जो लेटेस्ट प्रोस्पेक्टस आया है उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं कंटेंट में दिखा देता हूँ। उसमें यूनिवर्सिटी के बारे में है, यूनिवर्सिटी के रोल के बारे में है। स्कूल ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है बीएड प्रोग्राम, और बीएड प्रोग्राम का जो जितने भी अपडेट्स हैं वो पेज नंबर 23 पे दिए हुए हैं। साथ ही साथ एड्रेस एंड कोड ऑफ रीजनल सेंटर दिया हुआ है, यानी आप कौन से रीजनल सेंटर पे, इंडिया के कौन से रीजनल सेंटर पे आप जाके अपना बीएड प्रोग्राम करना चाहते हैं, कौन सा रीजनल सेंटर आपने सेलेक्ट किया है अपने एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर। तो चलिए मैं आपको सीधा 23 नंबर पेज पे ले चलता हूँ। यहाँ पे आप 23 नंबर पेज पे देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड प्रोग्राम का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे आप प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव है कि बीएड प्रोग्राम किस किस ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत आता है, यानी उसके क्या ऑब्जेक्टिव है उसको डेवलप करने के लिए। और यहाँ पे आप ड्यूरेशन देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो आपका जो है वो 5 साल है, मिनिमम ड्यूरेशन जो है वो 2 साल है। यानी कि आप किसी भी विपरीत परिस्थिति में, मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं, आपका एग्जाम छूट जाता है, तो ऐसा नहीं है कि 2 साल के बाद आपका बीएड का पैसा वेस्ट हो जाएगा। आपको 5 साल तक का टाइम दिया जाएगा और उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। फिर आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है कि आप हिंदी या इंग्लिश दोनों से कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी को लेके मैंने ऑलरेडी एक कंप्लीट वीडियो आप लोग के लिए बना रखी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी जरूर देखिए। एलिजिबिलिटी भी है इसमें। उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, हालांकि मैंने अपनी कुछ वीडियोस में भी इसे बता दिया था, लेकिन चूंकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ। इग्नू बीएड में जो ये बदलाव हुए हैं, वो पहला बदलाव ये है कि जिन कैंडिडेट्स का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है वो एग्जाम में क्वालिफाइड नहीं होंगे वो अलाउड नहीं है एट द टाइम ऑफ क्या, सबमिटिंग द एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म। यानी कि ये चीज क्लियर कर दी है इग्नू ने कि ओनली दोज कैंडिडेट्स हुज रिजल्ट आर डिक्लेयर्ड and are otherwise qualified at the time of submitting the entrance form are eligible to appear in the entrance test। यानी अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, आपके ग्रेजुएशन का रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो गया है तो ही आप एलिजिबल हैं। आपके एनसीटीई सर्टिफिकेट जो है चाहे वो बीटीसी है चाहे वो डीएलएड है, अगर उसका रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो गया है
तभी आप एलिजिबल हैं। अदरवाइज एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरने तक अगर वो डिक्लेयर नहीं हुआ है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हैं। ये बदलाव किया गया है। दूसरा बदलाव ये है कि अगर आपका जो डीएलएड का प्रोग्राम है और जो आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का प्रोग्राम है वो दोनों साथ में कर रखा है, मान लीजिए आपने 2020 से लेके 2023 तक जो है आपने ग्रेजुएशन किया और 2020 से लेके 2022 तक आपने डीएलएड कर लिया, तो आप एलिजिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू न्यू रूल, क्योंकि इग्नू बीएड के प्रोस्पेक्टस 2025 में यह साफ साफ क्लियर कर दिया गया है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि सर हमने साथ में किया है, क्या हम एलिजिबल हैं? नहीं, आप बिल्कुल एलिजिबल नहीं है। आपका डीएलएड प्रोग्राम या बीटीसी प्रोग्राम और आपका ग्रेजुएशन या मास्टर्स बिल्कुल अलग अलग ईयर्स में होना चाहिए। भले ही आपका ग्रेजुएशन ऑनलाइन मोड में है वो चलेगा, बट ईयर ऑफ कंप्लीशन साइमल्टेनियस नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, तभी आप जो है एलिजिबल है। ये पॉइंट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा और ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने आपको इसे एम्फेसाइज करके दोबारा से बताया है। इसके बाद एक और पॉइंट आता है कि क्या एक्सपीरियंस आपके लिए ज़रूरी है, जो इन सर्विस टीचर हैं और प्री सर्विस कैंडिडेट हैं। हाँ, दोनों ही लोग एलिजिबल हैं, चाहे आपका एक्सपीरियंस हो चाहे आपका एक्सपीरियंस ना हो। अगर आपने डीएलएड कर रखा है या बीटीसी कर रखा है तो आप बिल्कुल फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। इग्नू ने इसकी पूरी जो है छूट दे रखी है। और इसके बाद जो आपको ये चीज़ बता दिया गया है कि एनसीटीई ने मैंडेटरी कर दिया है कि आपका जो है फेस टू फेस मोड में ही ये है, मतलब फेस टू फेस मोड में ही जो है आपका टीचर एजुकेशन प्रोग्राम किया हुआ होना चाहिए, जो आपने एनसीटीई से किया है। क्योंकि कई सारे कैंडिडेट अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर हमने जो है डीएलएड तो किया है लेकिन ऑनलाइन मोड में किया है, क्या हम एलिजिबल हैं? आप बिल्कुल एलिजिबल नहीं है, क्योंकि इग्नू ने इसे क्लियर कर दिया है अगेन कि जो भी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है यानी डीएलएड प्रोग्राम है और प्राइमरी एजुकेशन का जो भी आपने प्रोग्राम किया है, अगर आपने ओपन डिस्टेंस मोड में किया है देन यू आर नॉट एनी मोर एलिजिबल, यानी आप क्या हैं उसके लिए एलिजिबल नहीं है। फेस टू फेस मोड ही उसमें एलिजिबल है। तो गाइज ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे ओबीसी को लेके है कि ओबीसी लिस्ट में ओनली द सेंट्रल लिस्ट विल बी कंसीडर्ड, यानी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में हैं आप तो जो सेंट्रल लिस्ट के अकॉर्डिंग आप आते हैं अगर नॉन क्रीमी लेयर में तभी आप एलिजिबल हैं। अदरवाइज हर स्टेट की अलग ओबीसी लिस्ट होती है और अलग उसमें क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर की कैटेगरी होती है, तो इसीलिए इग्नू ने जो सेंटर के अकॉर्डिंग वैलिड होता है उसी को जो है मान्य किया है। अदरवाइज आप जनरल कैटेगरी में कंसीडर होंगे। तो ओबीसी वाले कैंडिडेट का भी आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो फीस की बात करते हैं तो जो फीस है वो 55,000 रुपये है और आपको वन टाइम देना पड़ेगा। इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते रहते हैं कि सर मुझे 2 बार में या 3 बार में देने का मौका मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको वन टाइम पेमेंट करना है और तभी पेमेंट करना है जब आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया और आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाएगा, उसके बाद आपको पेमेंट करना है। अदरवाइज आपको पेमेंट नहीं करना है। अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आता है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। और कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे फर्स्ट ईयर में क्या सब्जेक्ट हैं, ये चूंकि सब्जेक्ट्स को लेके और वर्कशॉप और क्रेडिट को लेके मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा वहाँ पे। यहाँ पे आप जब प्लेलिस्ट में जाइएगा तो यहाँ पे आपको इसके रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो 72 क्रेडिट में कौन से ऑप्शनल है। तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ और आपको यहाँ पे सीधा कुछ चीज़ें हैं जो आपको जो कोड्स हैं यानी रीजनल सेंटर के जो कोड्स हैं वो सब दिखा दिए गए हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि जब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जो है सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग एडमिशन काउंसलिंग, यानी एडमिशन काउंसलिंग के टाइम पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी जान लीजिए। यहाँ पे दिया गया हायर सेकेंडरी का आपको सर्टिफिकेट मार्कशीट देना है, ओरिजिनल हॉल टिकट ले जाना है। हॉल टिकट क्या है? जो एडमिट कार्ड जनरेट होगा वो लेके जाना है। डिग्री मार्कशीट ले जानी है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की आपको एनसीटी का रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट ले जाना है, सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले जाने हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले जाना है। तो ये सारी चीज़ें ले जाना है। और एड्रेस भी आप अपना सही डालेंगे। एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस अगर आपने चेंज किया है तो आप अपने रीजनल सेंटर पे इन्फॉर्म करेंगे। तो गाइज आई होप इतने सारे पॉइंट्स हैं इसमें। अगर आपको किसी भी पॉइंट में डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं आप लोगों को सेपरेटली आंसर कर दूंगा। और अगेन आप अगर हमारे चैनल इंग्लिश स्टेडियम पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको इग्नू बीएड और 1 ईयर बीएड की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, टाइम टू टाइम मिल जाती है। और मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों ग्रुप
ग्रुप पे आप लोगों को इन्फॉर्म करता रहता हूँ, जो भी अपडेटेड न्यूज़ आती है, PDF आता है या कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है। और अगर आप लोगों ने अभी तक बीएड का फॉर्म नहीं भरा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, स्टेप बाय स्टेप बीएड फॉर्म फिलिंग के बारे में मैंने बता रखा है गाइज, उसे देख के आप कंप्लीट फॉर्म भर लीजिए। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।